नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटी का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए और देखिए कि आप लोग का कितना सही होता है, कमेंट में करके बताइए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। तो जी हाँ, किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो जी हाँ, संविधान सभा के सदस्य में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, यानी संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 5 कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो यह संविधान सभा का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बताए हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। जी हाँ, दल रहित जयप्रकाश नारायण। 7 नंबर है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। तो 1946। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। तो पहला देश अमेरिका है। 12 नंबर, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह जवाहरलाल नेहरू। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। 15 नंबर, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। तो यह शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो यह कथन KT शाह ने कहा था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर है संविधान सभा के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो यह कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई थी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो 1920 में किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियों से इसका अर्थ है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो यह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, इसका आंसर होगा। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र कब बना था। इसका आंसर कहीं कहीं देता है 26 जनवरी 1949, कहीं 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। तो M.N.
राय ने। 25 नंबर है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो यह जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत है। तो भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत भारत के लोग हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। बंधुत्व का अर्थ होता है तो आर्थिक न्याय का निरसन। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो यह जो है 25 भाग है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहली बैठक जो है सच्चिदानंद सिन्हा। 32 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 7। 33, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो यह जो है 9 के ए में बताया गया है। 34, 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है BN राव को। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में। हैदराबाद रियासत को खाली स्थान में भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो यह जो है 1948 में मिलाया गया था। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है निर्वाचन से संबंधित है। 39, किसी देश के राजतंत्र को उसकी खाली स्थान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो यह जो है संविधान। 40 नंबर है, इलेक्ट्रिक रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1998 में पारित किया गया। 40, जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के खाली स्थान के अध्यक्ष थे? तो यह जो है कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे। 42, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? यानी मद्रास से कौन बने थे? तो अम्बु स्वामीनाथन। आज का ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। जय हिंद।